हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम मेंटल एबिलिटी टेस्ट का चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है एनालॉजी यानी कि सादृश्यता। दोस्तों, इस चैप्टर की एक वीडियो हमने पहले ही कंप्लीट कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें दोस्तों मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया है कि इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो कैसे सोल्व करने होते हैं या किस किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में 45 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इन सभी 45 क्वेश्चंस को आपको पहले खुद करना है और फिर देखना है कि उसका राइट आंसर क्या है, जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। और लास्ट में दोस्तों आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि 45 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितना आपका स्कोर बना है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देखना। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हम किस बुक से तैयारी करें। तो दोस्तों, मैं आपके लिए एक बुक लेकर आया हूं जो कि चक्षु पब्लिकेशंस की है। तो आप देख सकते हो, चक्षु पब्लिकेशंस की बुक है जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की तैयारी करने के लिए। इसमें दोस्तों आपको 6 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 12 जो सोल्ड पेपर मिलेंगे, 2500 से ज़्यादा आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। ये आपकी दोस्तों स्टडी गाइड है, ठीक है। तो आप इसे खरीद सकते हो अपने आसपास किसी भी बुक स्टोर से, या दोस्तों आप इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। ऑनलाइन दोस्तों आपको ये कहाँ से मिलेगी, आप दोस्तों इसको फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हो, ठीक है, अमेजोन या स्नैपडील से मंगवा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, चक्षु पब्लिकेशन की स्टडी गाइड के साथ एक दोस्तों प्रैक्टिस सेट भी आता है। इस प्रैक्टिस सेट को खरीद कर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हो। इसमें आपको दोस्तों 20 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, 7 प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं, 1800 प्लस दोस्तों यहाँ पे टोटल जो है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते हैं। तो दोस्तों, ये पूरा कॉम्बो पैक है। आप अपने आसपास किसी बुक स्टोर से पता कर सकते हो या फिर फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील पे इससे ऑनलाइन भी अपने घर बैठे मंगवा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक पर वापस आते हैं। तो दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने। क्वेश्चन फर्स्ट है, आप देख सकते हो क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन फिगर दी हुई है और इस साइड आपको आंसर फिगर्स मिलेंगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एनालॉजी वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है, पिछले वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था। इसमें दोस्तों आपको 2 सेट मिलेंगे, एक सेट ये है, एक सेट ये है फिगर्स का, ठीक है ना। क्वेश्चन फिगर में 2 सेट मिलेंगे, दोनों में 2-2 फिगर्स आपको देखने को मिल रही है। पहले वाली जो 2 फिगर्स हैं वो कंप्लीट दी हुई है, लेकिन दूसरे सेट में एक तो दी हुई है, फिगर एक के ऊपर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, यानी ये फिगर आपको पता लगानी है क्या है। अब दोस्तों, होगा क्या, जो पहले सेट में 2 फिगर आपको दी हुई हैं, इन दोनों में कुछ ना कुछ एक रिलेशन है। वो रिलेशन आपको पता लगाना है और उस रिलेशन का यूज़ करके फिर दोस्तों इस थर्ड से कौन सी फोर्थ वाली फिगर बनेगी, वो इन 4 में से आपको ढूंढनी है आंसर फिगर्स में से। यानी कि जो रिलेशन पहली का दूसरे के साथ है, वही रिलेशन तीसरी का चौथी के साथ होगा। तो इन चारों में से आपको बतानी है कि वो चौथे नंबर पे कौन सी आकृति आएगी जो तीसरे के साथ वही रिलेशन बनाएगी, जैसा कि दूसरी आकृति पहले के साथ बना रही है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की पहली आकृति में आप देख सकते हो कुछ स्टेप से दोस्तों एक लाइन के ऊपर 2 ट्रायंगल दिए हुए हैं, लेकिन सेकंड में जाकर ये 2 ट्रायंगल कितने बन जाते हैं दोस्तों, 3 बन जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको एक रिलेशन तो पता चल रहा है कि इसकी संख्या है 1 प्लस हो गई है। इसके अलावा दोस्तों, इन सभी ट्रायंगल्स के आगे इस साइड क्या है, एक लाइन आ जाती है, ठीक है। अब यही रिलेशन आपको लगाना है इसमें थर्ड वाले में। अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, थर्ड में क्या दिया है, कुछ इस टाइप से आपको दिया हुआ है और लाइन पहले ही दी हुई है, ठीक है ना, एक लाइन पहले ही दी हुई है। अब ये दोस्तों क्या है, यहाँ पे कुछ उल्टा बी बना हुआ है, ये आप समझ सकते हो कि आधा वृत्त है जो वो कटा हुआ है इस साइड से, ठीक है ना। अब ये इसमें 2 है, कितने हैं, 2 हैं। तो 2 है तो एक बढ़ जाएगी, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है, 3 हो जाएंगे, कुछ इस टाइप से बनेगा। इसके अलावा यहाँ पे पहले ही दोस्तों एक डंडा दिया हुआ है, तो अब एक और बढ़ जाएगा, कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार 3 तो शेप ऐसी आएंगी और उसके आगे 2 क्या आएंगे दोस्तों, 2 लाइनें आएंगी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ऐसा कहाँ पे दिया हुआ है, पहली तो नहीं होगी, ठीक है ना, पहली नहीं होगी क्योंकि इसमें तो बिल्कुल ही जो दोस्तों लाइनें हैं वो अपोजिट साइड दी हुई हैं। तीसरी भी नहीं होगी क्योंकि दोस्तों इसमें जो शेप है वो अलग दे दी, यानी कि इस साइड आने थे और इसमें तीसरी वाले में कहाँ पे दे दिए, इस साइड दे दिए, तो ये भी नहीं होगी, ठीक है ना। अब 2 ऑप्शन बचे, दूसरा और चौथा। अगर आप ध्यान से देखोगे, दूसरे वाले में दोस्तों 2 लाइन आपको दिख रही हैं, लेकिन तीसरे वाले में आपको कितनी लाइन दिख रही हैं, 3 लाइनें दिख रही हैं। कितनी लाइनें दिख रही हैं, 3 लाइनें दिख रही है। लेकिन हमें कैसा ऑप्शन चाहिए जिसमें 2 लाइनें हों, तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करने हैं। तो अब चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी अगले क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन में आप देख सकते हो आपको क्या दिया है, एम दिया है। एम दोस्तों उल्टा हो गया, डब्ल्यू बन गया, तो आपको रिलेशन पता चल गया कि इसको उल्टा करना है। अब ये टी दिया है तो टी उल्टा हो जाएगा, कुछ इस टाइप से बनेगा, जो कि ऑप्शन 1 है, तो ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों क्या दिया है आपको, यहाँ पे पहले सेट में जो 2 आकृतियाँ हैं, सबसे पहले वाली आकृति क्या है दोस्तों, वर्ग है, जिसमें 4 भुजा हैं। तो वर्ग के बाद क्या बना, त्रिभुज बन गए, वो भी कितने, यानी त्रिभुज यानी 3 भुजा वाली 2 आकृतियां बन गई। यानी दोस्तों 4 भुजा की एक आकृति थी, तो 4 में से एक कम किया, 3 भुजा की आकृतियां बन गई, लेकिन 2 बन गई। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे 5 भुजा की एक आकृति है, तो आगे जाके कितनी बनेगी, एक कम कर दो, 4 भुजा की आकृतियां बनेगी, और वो भी कितनी बनेगी, 2 बनेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले एक वर्ग दिया हुआ है और उसके अंदर त्रिभुज है, और इससे क्या बना, इससे क्या बना, यहाँ पे पंचभुज बना दिया और अंदर क्या बना दिया, चतुर्भुज बना दिया। यानी अगर आप ध्यान से देखोगे बाहर कितने साइड वाली आकृति है दोस्तों, जिसमें 4 साइडें हैं, और बीच में कितनी है, 3 साइड वाली आकृति। आगे जाके क्या हुआ, 4 वाली तो बन गई 5 वाली, और 5 वाली क्या बनेगी दोस्तों, 4 वाली। यानी कि नंबर ऑफ साइड है वो इंक्रीज हो गई, नंबर ऑफ साइड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब दोस्तों बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे 4 से 5 हुई बाहर वाली, अंदर वाली 3 से 4 हो गई। अब सेम दोस्तों यहाँ पे होगा, बाहर 4 से 5 हो जाएगी और अंदर 3 से 4 हो जाएगी साइडें, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको एक शेप दी हुई है जो कि पंचभुज है, इस टाइप की शेप है। इसको उल्टा करेंगे दोस्तों कैसा बनेगा, इस टाइप से बनेगा। लेकिन हमने क्या किया दोस्तों, उल्टा करने के बाद जो आपको ये 2 वाली साइडें दिख रही है ना नीचे, इनको नीचे की बजाय कहाँ पे कर दिया, ऊपर कर दिया। नीचे की बजाय कहाँ पे कर दिया दोस्तों, ऊपर कर दिया, ठीक है ना। तो ऊपर कर दिया, कुछ इस टाइप की शेप बन गई। तो यही रिलेशन आपको दोस्तों कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है, ठीक है ना। अब इसको दोस्तों देखो, जो ये शेप है ना, इसको उल्टा करो पहले। अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो कुछ इस टाइप से बनेगी दोस्तों, ठीक है ना, इस टाइप से बनेगी। लेकिन हमने क्या करना है, जो ऊपर बना है ना, जो इसको दोस्तों बाहर की बजाय कहाँ पे करना है, अंदर करना है। कहाँ पे करना है, अंदर करना है। तो अंदर करेंगे अगर हम, तो इस टाइप की शेप बनेगी, और इस टाइप की शेप कौन से ऑप्शन में दी है, फोर्थ में दी है, तो फोर्थ आपका दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में ट्रायंगल दिया है, तो ट्रायंगल से कितने बनेंगे, 2 ट्रायंगल बन गए। यहाँ पे दोस्तों क्या दिया है, सर्कल दिया है, तो सर्कल से कितने बनेंगे, 2 सर्कल बन जाएंगे, सिंपल है, सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 में दोस्तों 2 सर्कल थे, ठीक है ना, तो 2 से कितना बन गया, 1 बन गया, और वो भी कैसा हो गया, डार्क हो गया। अगर 2 से 1 बने हैं, तो 1 से दोस्तों या तो आधा बनना चाहिए, लेकिन आधा ऑप्शन में नहीं है, सभी में 2-2 है, मतलब कि 1 से 2 बनेंगे, कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। अब जैसे कि आप ऐसा समझ सकते हो, इसको उल्टा भी एनालॉजी ले सकते हो। ये एक सर्कल था, इस एक सर्कल से कितने बन गए, 2 बन गए। डार्क से कैसे बन गए, लाइट। अब दोस्तों ये कैसा है, लाइट है, तो इससे कैसे बनेंगे, डार्क बनेंगे। अब इनकी पोजीशन देखो, इस एंड पे बने हैं, तो यहाँ पे भी किस एंड पे बनने चाहिए, इसी एंड पे बनने चाहिए, और डार्क बनने चाहिए, जो कि थर्ड वाले ऑप्शन में है, तो थर्ड वाला आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों एनालॉजी उल्टी लगी हुई है, सेकंड का फर्स्ट से रिलेशन बना है, जबकि फर्स्ट का सेकंड से बनना चाहिए था। यानी ये वाला जो शेप है ये आगे आएगी, और ये वाली पीछे आएगी। बट फिर भी अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो आपको सेकंड को फर्स्ट से रिलेट करके देख लेना है, वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों पहले भी आया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। शेप में देखो दोस्तों, सबसे बाहर क्या है, चतुर्भुज है, फिर क्या है, सर्कल है, सर्कल के अंदर क्या है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर क्या है, डॉटेड डॉट डॉट वाला क्या है दोस्तों, एक सर्कल टाइप का है। हुआ क्या दोस्तों, ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या हुआ, जो सबसे बाहर वाली आकृति है वो तो चलेगी, गायब हो गई, सबसे बाहर वाली तो गायब हो गई, ठीक है ना, सबसे बाहर वाली तो गायब हो गई। डॉट जो सा बीच में था वो बीच में ही रहा, ठीक है ना, डॉट जो बीच में था वो बीच में रहा, यानी कि सबसे बाहर वाली तो दोस्तों क्या हो गई, आपकी गायब हो गई, डॉट बीच में ही रहा। अब हुआ क्या, जो ट्रायंगल था आपका, मतलब गायब करने के बाद, इस पूरी आकृति को गायब करने के बाद जो ये ट्रायंगल था, ये अंदर था, ये तो आ जाएगा बाहर, और जो ये सर्कल था ये बाहर था, ये आ जाएगा अंदर, ये आ जाएगा अंदर। तो दोस्तों सर्कल आ जाएगा अंदर और ट्रायंगल चला जाएगा बाहर, तो इस प्रकार की आकृति आपकी बनेगी। रिलेशन आपको पता चल गया, क्या रिलेशन है, सबसे बाहर वाली गायब करो, जो गायब करने के बाद जो सबसे बाहर बची उसको अंदर ले आओ, और जो अंदर है उसको कहाँ ले जाओ, बाहर ले जाओ, और सबसे बीच वाली तो सेंटर में ही रहेगी, ठीक है ना। अब यही रिलेशन आपको यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, सबसे पहले क्या है, आप देख सकते हो क्या है, यहाँ पे चतुर्भुज है, फिर क्या है दोस्तों, त्रिभुज है,
त्रिभुज के अंदर भी क्या है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज के अंदर क्या है, डॉट है। तो होगा क्या, सबसे पहले तो ये वाली गायब करो, कर दी। अब गायब करने के बाद जो बचा, इसमें बाहर क्या है, त्रिभुज है और अंदर क्या है, चतुर्भुज। तो बाहर वाला तो अंदर आएगा, अंदर वाला बाहर, चतुर्भुज को लेके आओ बाहर, त्रिभुज को ले जाओ अंदर, और डॉट वाला डॉट में रहेगा। तो इस टाइप की शेप बनेगी जो कि फर्स्ट में बनी है। तो फर्स्ट दोस्तों आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों बहुत ही ईजी है, आपको देखने से इसका आंसर पता चल जाएगा। दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, एक ट्रायंगल ऐसे है, एक ट्रायंगल ऐसे है। इन दोनों को उल्टा कर दो, इसको उल्टा करोगे ऐसा बनेगा, इसको उल्टा करेंगे दोस्तों ऐसा बनेगा। तो सेम काम आपको यहाँ पे करना है। दो शेप आपको दी हुई है दोस्तों, किस टाइप की शेप है, कुछ इस टाइप की शेप है, इस टाइप से, और फिर यहाँ पे कुछ इस टाइप से शेप है। इन दोनों को उल्टा कर दो, इसको उल्टा करेंगे तो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, इसको उल्टा करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये वाली शेप आपकी बनेगी जो कि फर्स्ट में बनी हुई है। तो फर्स्ट वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। और वैसे ही आप देख सकते हो बाकी सभी शेप्स बिल्कुल डिफरेंट है, तो फर्स्ट वाला ही आपका सही आंसर होगा। 16 की बात करें दोस्तों, 16 में कुछ ऐसी शेप आपको दी हुई है, ठीक है ना, कुछ इस टाइप से शेप आपको दी हुई है। बीच में दोस्तों आपको सर्कल दिया है, नीचे भी सर्कल दिया है, यहाँ भी सर्कल दिया है, और यहाँ पे क्या दिया आपको, क्रॉस दिए हैं, क्या दिए हैं, क्रॉस दिए हैं। अब हुआ क्या दोस्तों, हुआ क्या, ध्यान से देखना। जो ये शेप दी हुई थी, जो बीच वाला सर्कल है वो तो बीच में ही रहा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे पांच आपको सिंबल दिए हैं, जिनमें से दो तो दोस्तों क्रॉस है, ठीक है ना, और तीन आपके क्या है, सर्कल है, तीन आपके क्या है, सर्कल है। लेकिन अगली बार क्या हुआ, जो क्रॉस है वो तो दो ही रहे, लेकिन सर्कल कितने हो गए, तीन हो गए। सर्कल कितने हो गए, तीन हो गए, ठीक है। और साथ ही क्या हुआ, इन सब की जो पोजीशन है वो भी चेंज हो गई, सबकी पोजीशन भी क्या हो गई दोस्तों, चेंज हो गई। कैसे चेंज हुई, अब थोड़ा इसको समझना पड़ेगा आपको। देखो, बीच में सर्कल था वो तो बीच में ही रहा, जो सर्कल दोस्तों बीच में था वो तो बीच में रहा। ये जो नीचे वाले सर्कल थे ना, ये दोनों कहाँ पे आ गए, ऊपर आ गए, कहाँ पे आ गए, ऊपर आ गए। जो दोस्तों ये वाला क्रॉस था ये आ गया यहाँ पे, यानी एक आगे चला गया, और ये वाला क्रॉस दो आगे चला गया, यानी कि यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये वाला क्रॉस कहाँ पे चला गया, दो आगे चला गया। इसके बाद हुआ क्या, ये सब हो जाने के बाद जो दोस्तों राइट साइड है, यहाँ पे क्या आ गया, एक सर्कल और आ गया, एक सर्कल और आ गया। तो थोड़ा पैटर्न आपको समझ में आया होगा, क्या पैटर्न बना, सेंटर वाला सेंटर में रहा, वो नीचे वाले जो सर्कल थे ऊपर चले गए, ऊपर जो क्रॉस के निशान थे वो दोस्तों पहले वाला थोड़ा 1 प्लेस आगे गया, अगले वाला दोस्तों 2 प्लेस आगे गया। इस प्रकार से चेंज हो गए, ठीक है ना। अब देखते हैं इसी रिलेशन को लगाएंगे किसमें, इस वाले में। इसमें क्या दिया हुआ है, थोड़ा इसको बना लेते हैं पहले, 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है ना। यहाँ पे दोस्तों क्रॉस दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, सर्कल, ठीक है। फिर यहाँ पे भी क्या दिया है, सर्कल, फिर यहाँ पे क्रॉस दिया, यहाँ भी दिया है सर्कल। ध्यान से देखोगे सर्कल 3 है, क्रॉस 2 है, इसमें भी सेम वही काम था, क्रॉस 2 थे, सर्कल 3 थे। लेकिन बाद में दोस्तों सर्कल कितने बन गए थे, 4, क्रॉस 2 ही रहे थे। तो ऐसी आकृति ढूंढो जिसमें दोस्तों सर्कल आपको 4 दिखाई दे रहे हैं और क्रॉस 2 ही हों। अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें सर्कल 3 है तो ये तो नहीं होगा, इसमें सर्कल 4 है, इसमें सर्कल 4 है, इसमें 5 है, ये भी नहीं होगा। यानी आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं, दूसरा और तीसरा। इन्हीं में से आपका कहीं ना कहीं दोस्तों सही आंसर मिलने वाला है। अब दोस्तों थोड़ा और इसको बना के देखते हैं कि सही आंसर क्या होगा आपका। तो 1 2 3 दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें इन दोनों में से, ठीक है ना। इन दोनों में से अगर हम बात करें तो जो आपका सेंटर में है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे इसमें 1 2 3 4, 4 क्या है, यहाँ पे सर्कल है, इसमें 1 2 3 4, यहाँ पे 4 सर्कल है, यहाँ पे भी दोस्तों यहाँ पे कितने हैं, 3 सर्कल हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, जो सर्कल ये वाला है ना, ये बीच वाला, ये दोस्तों यहीं पे रहेगा। ये वाला सर्कल दोस्तों क्या है, यहीं पे रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, जो ये सर्कल है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में दोस्तों ध्यान से देखो, इसका पैटर्न क्या बना है, वही पैटर्न आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे सिंबल्स को देखते हैं। इसमें दोस्तों 2 क्रॉस आए हैं, क्रॉस कितने आए हैं दोस्तों, 2 आए हैं। इसमें दोस्तों 3 क्या आए हैं, 3 दोस्तों सर्कल आए हैं, सर्कल कितने आए हैं, 3। लेकिन जब इससे ये वाली शेप बनी, इसमें दोस्तों क्रॉस तो सेम रहे, 2 रहे, क्रॉस तो कितने रहे, सेम रहे। लेकिन जो दोस्तों सर्कल आप गिनोगे तो सर्कल यहाँ पे कितने हो गए, 4 हो गए, सर्कल कितने हो गए, 4 हो गए, यानी कि एक प्लस हो गया, एक क्या हो गया दोस्तों, प्लस हो गया, ठीक है ना। तो ध्यान से रखना, याद रखो, सर्कल तो एक ज़्यादा हो गए लेकिन क्रॉस उतने ही रहे। अब इसमें आ जाओ, इसमें क्रॉस कितने दोस्तों, 2 हैं,
सर्कल कितने अगर आप गिनोगे 3 हैं, सर्कल कितने हैं 3 हैं। तो क्रॉस 2 हैं दोस्तों, सर्कल कितने हैं 3 हैं। तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा, क्रॉस तो 2 ही रहेंगे लेकिन सर्कल कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 4। तो जल्दी से सभी में गिनते हैं। पहले में दोस्तों क्रॉस 2 है, सर्कल 3 है, लेकिन होने कितने चाहिए 2 और 4। तो पहला तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे नहीं होगा। उससे नेक्स्ट में क्रॉस 1 है, 2 होने चाहिए तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद क्रॉस 2 है, सर्कल 4 है तो ये हो सकता है तीसरे वाला। चौथे में देखो क्रॉस 3 है, सर्कल 5 दे दिए, ये भी नहीं होगा दोस्तों। तो एक ही ऑप्शन बचा दोस्तों, तीसरा बचा। बाकी सब तो कैंसिल हो गए, तो एक ही ऑप्शन बचा तीसरा, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड से भी आप क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो आपको 2 इस टाइप से दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो इनको क्या करो, मिला दो। मिलाओगे तो ऐसे बनेगा, और मिलाने के बाद रोटेट कर दो। रोटेट करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले मिलाओ और फिर क्या करो, रोटेट करो। अब इनको देखो, ये कुछ इस टाइप से हैं। सबसे पहले मिलाओ, अगर हम मिलाएंगे तो कैसे बनेगा, ऐसे। अब रोटेट कर दो, रोटेट करोगे तो कैसे हो जाएगा, ऐसे। जो कि किस में दिया है दोस्तों, ऑप्शन 4 में दिया है, यानी कि इस टाइप से, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे वर्टिकल से, तो ऑप्शन 4 वाला आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। ये तो बहुत ही ईजी है, सेम सेम फिगर रह रही हैं, तो सेम सेम का मतलब यही सेम फिगर आएगी, तो फर्स्ट वाला यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये भी बहुत ही ईजी है। यहाँ पे दोस्तों एक क्या है, चतुर्भुज है, उसके बीच में लाइन थी, आगे जाके लाइन हट गई। यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल के बीच में लाइन है, तो आगे जाके लाइन हट जाएगी, तो सिंपल सर्कल बचेगा। तो सिंपल सर्कल यानी कि ऑप्शन 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 20 वाला, 20 में दोस्तों 2 सर्कल थे, 3 हो गए, 2 थे यहाँ पे वर्ग, तो कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इससे ये बना, अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, ये वाली फिगर और ये वाली फिगर एक दूसरे की मिरर इमेज है। एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है दोस्तों। इसमें इस साइड वाला क्या है, शेडेड है, इसमें इस साइड शेडेड है। ऊपर देखोगे तो लेफ्ट राइट साइड शेडेड है, इसमें लेफ्ट साइड शेडेड है। तो मिरर इमेज में यही होता है, लेफ्ट वाली चीज़ राइट में चली जाती है, राइट वाली लेफ्ट में। अब इसकी भी मिरर इमेज बनानी पड़ेगी। मिरर इमेज बनाएंगे तो कैसी बनेगी, देखो दोस्तों, लेफ्ट साइड शेडेड है, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा। नीचे से राइट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, लेफ्ट साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप की आपकी इमेज बनेगी। अगर आप ध्यान से देखोगे, इस टाइप की शेप कहाँ पे है, इस टाइप की दोस्तों शेप कहाँ पे है वो आपको देखनी है। फर्स्ट में तो नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड और फोर्थ में से किसी एक में होगी। लेकिन दोस्तों थर्ड और फोर्थ में से किसी एक में तो होगी, लेकिन किसका डिफरेंस होगा, थोड़ा हाँ यहाँ पे थोड़ा हाँ इस चीज़ का डिफरेंस होगा, ठीक है ना। किसका, लाइनों का, शेडिंग का। पहले वाले में शेडिंग ऐसे है, तो यहाँ पे दोस्तों इस टाइप से आएगी, दूसरे में आ गई, ठीक है। नीचे बात करेंगे, नीचे शेडिंग ऐसे है, तो ये ऐसे आएगी, इस टाइप से आएगी, ठीक है ना। इस टाइप से शेडिंग आएगी। तो इस टाइप की शेडिंग किस में दी हुई है दोस्तों, इस टाइप की शेडिंग किस में दी हुई है, ये तो दोनों में सेम साइड शेडिंग है, नीचे तो सेम है। ऊपर दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, ऊपर वाली शेडिंग अलग है ना। ये वाली शेडिंग आएगी, अगर आप इससे कंपेयर करोगे, ये वाली नहीं आएगी। तो 3 वाले में दोस्तों शेडिंग सही दी हुई है, तो 21 का तीसरे वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी मिरर इमेज आपको बनानी है। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 22 का, तो बहुत ही सिंपल है। सेम सेम दी है, तो यहाँ भी सेम सेम आएगी। कौन सी है सेम सेम, ध्यान से देखो, सेम आनी चाहिए, तो यहाँ पे तो अलग ही दी हुई है सभी, तो सेम आनी चाहिए। तो कौन सी आएगी दोस्तों, सेम के लिए यहाँ पे थोड़ा हाँ क्वेश्चन में गड़बड़ है, ठीक है ना। क्वेश्चन में थोड़ा हाँ गड़बड़ है। देखो ये मल्टीप्लाई था, ये मल्टीप्लाई आ गया, तो मतलब कि हमारे पास प्लस है तो प्लस आएगा, ठीक है ना। अब इसके साइड में 4 थी, यहाँ पे भी 4 आ गई, तो 4 तो दोस्तों फर्स्ट तो नहीं होगा, आपको पता चल रहा है। थर्ड में भी अलग अलग जगह है, फोर्थ में भी, यानी कि ज़्यादा चांसेस तो सेकंड के ही हैं। हो सकता है दोस्तों यहाँ पे क्या हो, देखो मैं आपको बताता हूँ। जो फर्स्ट वाली है ना, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, ये दूर दूर होंगी। कहाँ पे होंगी, दूर दूर होंगी, लेकिन सेकंड में आने पर ये पास पास आ गई। इसी प्रकार इसमें दूर दूर है, तो जब फोर्थ बनेगी तो इसमें पास पास आ जाएंगी, तो ऑप्शन सेकंड वाला आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो बुक में कई बार थोड़ी बहुत ही मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना। तो सेकंड वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। अब 23 पे आ जाओ। 23 पे आप देखोगे, इसको ना उल्टा कर दिया गया, ठीक है ना। इसको उल्टा कर दिया गया, नीचे वाटर इमेज बना दी, जल प्रतिबिंब, तो इसको भी उल्टा कर देंगे। इसको उल्टा करेंगे, कैसे आएगा, तो इस टाइप से बनेगी। तो कहाँ पे बनी हुई है, इस टाइप से पहले में बनी है, तो पहले वाला आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 24 में। 24 में दोस्तों ट्रायंगल दिया है, और अंदर कितनी भुजा है, 4। तो जितनी भुजा अंदर थी उतनी की आकृति बन गई, और जितनी बाहर आकृति की, जितनी साइड की दोस्तों आकृति थी, त्रिभुज था, अंदर 3 भुजा आ गई। यानी त्रिभुज दिया था, अंदर 4 साइड, अंदर 4 लाइनें थी,
तो 4 लाइनों का मतलब बाहर तो बन गया 4 भुजा वाली आकृति, और पहले बाहर 3 भुजा वाली आकृति थी तो 3 लाइनें आ गई। समझ में आ गया दोस्तों? अब होगा क्या, यहाँ पे क्या दिया है, पंचभुज। क्या दिया है, पंचभुज दिया है। तो कितनी लाइनें आएंगी, 5, 1 2 3 4 5। अंदर दोस्तों 2 आपको साइड दी है, तो 2 वाली तो कोई आकृति होती ही नहीं, 2 वाली तो दोस्तों कोई आकृति होती ही नहीं। तो मतलब कि यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ मिस्टेक है जरूर। अगर हम पैटर्न को देखें दोस्तों, पैटर्न देखो 3 भुजा है, इसमें कितनी हो गई, 4। इसमें 4 साइडें हैं, कितनी हो गई, 3। यानी कि एक्सचेंज हो गया। क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। इसमें कितनी भुजा है, 5, और साइडें कितनी है, साइड कितने, 2। तो मतलब कि जो आगे आएगी उसके अंदर 5 तो दोस्तों क्या होनी चाहिए, साइड्स होनी चाहिए, यानी कि लाइनें होनी चाहिए 2 भुजा। अब 2 भुजा की तो कोई आकृति होती ही नहीं, 2 की तो कोई आकृति होती ही नहीं। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों कुछ ना कुछ दोस्तों जरूर मिस्टेक है। तो ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है जरूर। या फिर एक काम हम कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा और पैटर्न लगाएं तो क्या होगा। हाँ, एक पैटर्न और लग सकता है क्या, ये 3 से 4 हो गई, 3 से क्या हो गई, 4 हो गई। बाहर की जो शेप है 3 से 4 हो गई, ठीक है ना, 3 से क्या हो गई, 4 हो गई। हो सकता है हमने जो अभी अनुमान लगाया वो गलत हो, तो दूसरा लगाते हैं। तो इसका मतलब इसमें 5 साइडें हैं, तो ये 6 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। ये वाला लगा के देखते हैं। तो 6 तो दोस्तों पहले ऑप्शन में है, ना ही चौथे में है, ना ही तीसरे में, ना ही दूसरे में। लेकिन अभी भी क्वेश्चन का ये मतलब ये नहीं कि यही आंसर होगा, अभी देखते हैं आगे। अंदर दोस्तों कितनी थी, 4 साइडें थी, एक कम हो गई, 3 हो गई। मतलब कि जो भुजा है इस आकृति की वो तो 3 से 4 एक बढ़ रही है, अंदर जो लाइनें लगी वो एक कम हो रही हैं। तो इसमें कितनी लाइनें हैं, 2, तो एक कम होगी तो एक बचेगी, 6 एक आएगी, तो फर्स्ट वाला ही आपका सही बन रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों किसी किसी पैटर्न से हमें लगता है कि नहीं है, हो सकता है वो हमारा पैटर्न गलत हो, तो दूसरा पैटर्न आपको देखना है। ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 25 की। तो ईजी है, इस टाइप से एल था, इसको रोटेट कर दिया, बिल्कुल अपोजिट कर दिया, तो ऐसे हो गया। अभी इस टाइप की फिगर सी, इसको बिल्कुल अब रोटेट करेंगे तो कैसी आएगी, ऐसे आएगी, ऑप्शन 1 की तरह आएगी। किसकी तरह आएगी, ऑप्शन 1 की तरह आएगी। तो 25 का 1 हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 26 की। 26 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस टाइप की शेप दी हुई है, इस टाइप की, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ एक लाइन लगी हुई है। तो हुआ क्या, इसकी मिरर इमेज बना दी। क्या बना दी, इसकी मिरर इमेज बना दी। तो मिरर इमेज में क्या होता है, जो लेफ्ट होता है वो राइट चला जाता है, राइट वाला लेफ्ट। तो ये वाली लाइन है यहाँ पे आएगी, राइट साइड आ जाएगी, ठीक है ना। अब इसी प्रकार क्या हुआ दोस्तों, इसमें देखो जो ये वाली शेप हमको दी हुई है, ठीक है ना, इसका अगर मिरर इमेज निकालेंगे तो कैसी बनेगी, इस टाइप से बनेगी, और ये राइट में आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन 2 वाला बनेगा। तो 26 का ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसमें देखो 27 में कितना बहुत ही दोस्तों क्या है, इजी क्वेश्चन है। लेकिन इजी तो है, लेकिन इसमें 2 चीज़ें लगेंगी। पहले वाली क्या लगेगी, ये दोस्तों आपको एक शेप दिख रही है, इस शेप में ट्रायंगल को शेड किया हुआ है, तो जो शेडेड रीजन है वही वापस यहाँ पे अलग से आ गया। इसमें दोस्तों इसका चौथा हिस्सा शेड किया हुआ है, तो चौथा हिस्सा ही आंसर आएगा, लेकिन सभी में चौथे हिस्से ही दिए हुए हैं। अब होगा क्या, इसमें जो शेडेड रीजन है वो कुछ इस प्रकार का है दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन जब ये बाहर आया तो रोटेट होके आया, ठीक है ना, इस टाइप से आया। अब इसमें शेडेड रीजन कैसा है, इस टाइप से है दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन जब आंसर आएगा तो ये रोटेट हो जाएगा, यानी कि नीचे आएगा। कैसे आएगा, नीचे हो जाएगा, इस टाइप से, ठीक है ना, नीचे हो जाएगा और इस टाइप से इसमें शेडेड होगी, ठीक है। देखो एक बार दोबारा बताता हूँ, ये जो रीजन है किस टाइप से दिया हुआ है, इस टाइप से रोटेट होके आया ना, इस टाइप से आया ना रोटेट होके। तो यहाँ पे क्या है, इस टाइप से है, तो रोटेट होगा तो कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा। और ऐसा तो दोस्तों सिर्फ दूसरे वाले में है, तो दूसरे वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। और इसकी आप वो भी चेक कर सकते हो, शेडिंग भी चेक कर सकते हो, ठीक है ना। अब आ जाओ दोस्तों 28 पे। 28 पे देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक फिगर दी हुई है, ठीक है ना। इसमें क्या है दोस्तों, ये जो फिगर है इससे ये वाली फिगर बनी, कैसे बनी होगी, अगर आप ध्यान से देखोगे मिरर इमेज वाला कंसेप्ट लगा है, मिरर इमेज वाला कंसेप्ट लगा है। यहाँ पे ये वाली क्या थी, ब्लैंक थी, ये ब्लैंक है। इसमें ऊपर ब्लैंक है, ऊपर ब्लैंक है, लेकिन नीचे क्या है दोस्तों, शेड हो गई। तो बिल्कुल मिरर इमेज बनी है, दर्पण प्रतिबिंब बना है। तो यहाँ पे भी दोस्तों मिरर इमेज बनाएंगे। सबसे पहले तो ऐसा ही आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पे शेडेड कौन सी है, ये वाली है, तो मिरर इमेज में ये वाली रीजन शेडेड हो जाएगा। ये वाला रीजन दोस्तों यहाँ पे शेडेड होना चाहिए वैसे, अगर हम मिरर इमेज की बात करें। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये वाला रीजन शेडेड तो कोई भी ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम थोड़ा और देखें, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है क्या, होना तो दोस्तों यही चाहिए, ये वाला रीजन होना चाहिए। या फिर एक काम और हो सकता है, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ से बिल्कुल अपोजिट में चला गया, ये वाला इस साइड वो कर गया, रोटेट कर गया थोड़ा। इसको थोड़ा रोटेट करें अगर हम,
तो थोड़ा अगर रोटेट करेंगे कितने डिग्री, जस्ट 45 डिग्री करेंगे तो भी बात नहीं बनेगी, ठीक है ना। वैसे तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे क्या दिया है, स्टेप से सर्कल दिया है, यहाँ पे भी दोस्तों स्टेप से सर्कल दिया है। सर्कल में ये ऐसे लाइन थी, अब की बार क्या होगी, ऐसे हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो हमारे पास क्या दिया, वर्ग दिया है, ये तो रहेगी ही रहेगी प्लस वाली, और ये जो लाइन है दोस्तों क्रॉस वाली भी रहेगी ही रहेगी, ठीक है ना, क्रॉस वाली रहेगी ही रहेगी। अब होगा क्या, इसमें क्या था, इस साइड था, ठीक है ना, शेडेड रीजन, यहाँ पे क्या हुआ, शेडेड रीजन इस साइड आ गया, लेफ्ट से राइट आ गया। अब यहाँ पे शेडेड रीजन कहाँ पे, यहाँ पे है इस वाले में, तो ये कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम ध्यान से देखेंगे ऐसा कोई नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा पास वाला देखें तो ये थोड़ा सा इसके पास दिखाई दे रहा है, तो फोर्थ वाला ही इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। बट यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक मुझे लगती है इसमें, ठीक है ना, मुझे मिस्टेक लग रही है, ये वाले रीजन शेडेड यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है ना। अब उसके बाद देखते हैं, क्योंकि बुक है दोस्तों, बुक में थोड़ा मिस्टेक हो जाती है, लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर होगा ना उसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, ठीक है ना। अब ये देखो दोस्तों, ट्रायंगल था कुछ ऐसे, ऊपर क्या था, यहाँ पे एक सर्कल था छोटा सा, तो सर्कल राइट साइड आ गया, 90 डिग्री घूम गया। अब सर्कल इसमें नीचे है, ठीक है ना, इसमें सर्कल कहाँ पे नीचे है, तो ये इस साइड आएगा, आगे बात समझ में। इस साइड कहाँ पे दिया है, एक तो फोर्थ में दिया, एक सेकंड में दिया है, तो 1 कट गया, 3rd कट गया, क्योंकि लेफ्ट साइड आएगा सर्कल, इन दो में लेफ्ट साइड है। अब शेप देखो कैसी आएगी, जब सर्कल लेफ्ट साइड आया तो शेप कैसी आई, इस साइड ऐसी सी आई, यानी जिस साइड सर्कल था उस साइड थोड़ी अंदर की तरफ थी, तो यहाँ पे भी फिर शेप कैसे आएगी, अंदर की तरफ आएगी, यानी कि दूसरे वाली आएगी, तो दूसरे वाला आपका सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में दोस्तों क्या है, इस टाइप की शेप आपको दी हुई थी, ये शेप रोटेट कर गई, नीचे आ गई ऐसे 90 डिग्री, और ऊपर से वो हट गया, डंडा का जो लाइन थी वो हट गया। सेम यहाँ पे होगा, शेप कैसी दी है कुछ, ठीक है ना, इस टाइप की शेप आपको दी हुई है, ये भी दोस्तों रोटेट करेगी 90 डिग्री, तो रोटेट करने पे कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, और जो यहाँ पे डंडा है ये हट जाएगा, ठीक है ना, हट जाएगा, तो इस टाइप की शेप आपकी आ जाएगी। तो किस में दी है, 2 वाले में, ऑप्शन सेकंड वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। यहाँ पे एक सर्कल दिया है, सर्कल के अंदर क्या है, ट्रायंगल है, आगे सर्कल तो रहा लेकिन ट्रायंगल का बन गया क्या दोस्तों, चतुर्भुज बन गया यहाँ पे, ठीक है ना, 4 भुजा वाला, और क्या आ गया, शेडेड हो गया, क्या हो गया, शेडेड हो गया। अब सेम काम यहाँ पे, इसमें दोस्तों क्या है, बाहर वाली जो शेप है, जैसे सर्कल थी सर्कल ही रही, तो ये बाहर वाली तो दोस्तों सेम रहेगी, बाहर वाली क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहाँ पे ट्रायंगल था, 3 भुजा थी, कितनी बनेगी, 4 बनेगी, और शेडेड हो गया। अब यहाँ पे पंचभुजा 5 भुजा है, अब कितनी बनेगी, 6 बनेगी। तो पहले वाले ऑप्शन में 5 है, दूसरे वाले में 4 है, चौथे वाले में 3 है, ये तो हो गया नहीं, तीसरे वाले में भी दोस्तों कितनी है, 6 बनी है, और इसी में शेडेड है, तो तीसरे वाले ही आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही ईजी है, 2 साइडें इस तरफ थी, इनको चेंज कर दिया, इसको क्या कर दिया ऐसे, और इस वाली को कर दिया ऐसे, तो क्या बन गया, सर्कल। इनको जब बदलेंगे इस टाइप से और इस टाइप से, तो क्या बनेगा, वर्ग बनेगा, ऑप्शन 3 आपका सही आंसर हो जाएगा, बहुत ही ईजी है। इसमें अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ से एक साइड हटा दी तो ऐसे बन गया, ठीक है ना, इसमें एक साइड हटा दी ऐसे बन गया। अब 33 में यहाँ पे देखो दोस्तों, इनमें कितने सर्कल दिए हैं, 3 सर्कल दिए हैं, 1 2 3, तो सर्कल का चौथा हिस्सा आपको हटाना, थोड़ा थोड़ा हटाना है, तो यहाँ से थोड़ा हटा दिया, ठीक है ना, हर सर्कल में से आपको हटाना पड़ेगा। अगर हम फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे एक सर्कल में से नहीं हटा है, ठीक है ना, सेकंड वाले ऑप्शन में से देखें तो दोस्तों कुछ में ज़्यादा हटा दिया है, कुछ में बिल्कुल ही कम हटाया है, इसमें बहुत ज़्यादा हटा रखा है, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा अगर हम बात करें तो लेफ्ट साइड से हटेगा 33 में, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से अगर इसका दोस्तों आंसर देखा जाए, देखो पैटर्न को समझने की कोशिश करो, इस टाइप से पैटर्न है, ये वाला हिस्सा हट गया, यहाँ पे 1 2 3 है। एक बात तो पता है कि यहाँ से हटेगा, थोड़ा इस साइड से हटेगा, इस साइड से दोस्तों चौथे में हटा है, फर्स्ट में हटा है, चौथे में और पहले में हटा है, तो मतलब कि दूसरा काट दो, तीसरा काट दो, क्योंकि बाकी में नहीं हटा है। उसके अलावा दोस्तों जो बीच वाला है ये भी हटेगा, लेकिन पहले में बीच वाला नहीं हटा हुआ है, ठीक है ना, पहले में पहले वाला तो हटा है, लेकिन सेकंड वाला नहीं हटा हुआ है हिस्सा, और थर्ड वाला भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा यहाँ पे गायब है। हो गए क्या, सभी हिस्से गायब होंगे, तो 1 2 3, तो पहले में से ये वाला हिस्सा गायब कर देंगे, ये आ जाएगा, दूसरे में से यहाँ से थोड़ा गायब होगा, ये होगा, तीसरे में से यहाँ से थोड़ा गायब होगा, ये आएगा, यानी कि दोस्तों 1/4 गायब होगा, चौथा हिस्सा गायब होगा। तो एक सर्कल का चौथा हिस्सा कितना होता है, इतना होता है, इतना हिस्सा गायब होगा, तो देखो पहले में इतना ही गायब है, फिर दोस्तों जो अगला सर्कल आया है, ठीक है ना, उसमें भी इतना ही गायब होगा, फिर अगला जो सर्कल आएगा उसमें भी दोस्तों इतना ही गायब होगा, ये वाला हिस्सा गायब होगा, तो चौथे वाला यहाँ पे सही आंसर दोस्तों बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 34 की, बहुत ईजी है। इस टाइप से आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। इस टाइप से आपको क्या है दोस्तों, आकृति दी हुई है कुछ इस टाइप से, ठीक है ना, ये इस टाइप से। अब होगा क्या, जो ये बीच वाली आकृति है ना, ये वाली, ये थोड़ी चेंज हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ठीक है ना। तो चेंज होने के बाद ऐसी हो जाएगी, तो डब्ल्यू बन गया, क्या बन गया, डब्ल्यू बन गया, क्या बन गया दोस्तों, डब्ल्यू। अब ये वाली जो ए वाली है, ये आपको कैसे दी है, ऐसे दी है, ठीक है ना। इसमें भी क्या होगा, जो बीच वाली है ये अंदर की तरफ हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, तो अंदर की तरफ हो जाएगी तो एम बनेगा, क्या बनेगा, एम बनेगा। यानी दोस्तों क्वेश्चन का 34 का ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 35 की। 35 में एक शेप दी है जिसमें 6 भुजा है। हुआ क्या, सर्कल बन गया आगे जाके, और उसके अंदर कितनी भुजा आ गई, 5 आ गई, ठीक है। यहाँ पे 4 भुजा है, सर्कल बनेगा और अंदर कितनी भुजा आएगी, 3 आएगी, तो 3 तो दोस्तों चौथे में आई है, चौथे वाला आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 6 भुजा से 5 हो गई और बाहर सर्कल आ गया, 4 भुजा से 3 हो जाएगी, बाहर सर्कल आ जाएगा, ऑप्शन 4 ही आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 36 वाला, ठीक है ना। 36 में देखो दोस्तों क्या दिया है आपको, सर्कल दिया है, सर्कल के अंदर मल्टीप्लाई का साइन है, और यहाँ पे 2 सर्कल के अंदर क्या दिए हैं, 2 छोटे छोटे डॉट दिए हुए हैं, ठीक है ना, डार्क सर्कल बोल सकते हैं इनको, छोटे छोटे। हुआ क्या दोस्तों, सर्कल था, सर्कल ही रहा, अंदर क्रॉस था, क्रॉस ही रहा, ठीक है ना। लेकिन जो इन डॉट्स की पोजीशन है वो चेंज हो गई, डॉट की पोजीशन क्या है, चेंज हो गई। जो बिल्कुल ऊपर था डॉट वो तो वहीं पे रहा, ठीक है ना, वो तो दोस्तों वहीं पे रहा जो बिल्कुल ऊपर था। जो नीचे वाला डॉट था वो कहाँ पे आ गया, 90 डिग्री, ये थोड़ा हम समझ सकते हैं, 90 डिग्री मानेंगे इसको, 90 डिग्री दोस्तों कहाँ पे आ गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं, इसमें क्या है, सर्कल दिया है, बिल्कुल सही बात है, क्रॉस दिया, क्रॉस का क्रॉस ही रहेगा, ऊपर वाला डॉट दोस्तों ऊपर ही रहेगा, जो नीचे वाला डॉट राइट में आ जाएगा। यानी अगर आप ध्यान से देखो, अपोजिट बन रहा है, उल्टा बन रहा है, यानी कि इसमें डॉट्स पास पास थे, कहाँ पे हो गए, दूर दूर हो गए, क्योंकि मैंने आपको उल्टा बताया ना, मैं ये लेके चला और ये आपको बता दिया मैंने। मैंने आपको क्या बताया कि इस टाइप से दिया हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ से क्या बन गया, इस टाइप से बन गया, पास पास आ गए, कहाँ पे आ गए, पास पास आ गए। तो इसमें भी फिर क्या होगा, इसमें क्या होना चाहिए दोस्तों आपके हिसाब से, इसमें दोस्तों क्या होगा, पास पास से अगर दूर हुए हैं तो दूर से क्या होगा, पास हो गए, दूर से क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे ना। तो पास तो किस में, दूसरे वाले ऑप्शन में है, तो 36 का कौन सा होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए, तो दूसरा आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसकी बात करते हैं 37 की। 37 में अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको ना रोटेट कर दिया गया है, कितने डिग्री रोटेट किया दोस्तों, 180 डिग्री रोटेट कर दिया गया है, कितने डिग्री, 180 डिग्री रोटेट कर दिया गया है इसको, ठीक है ना। तो 180 डिग्री रोटेट करने पर ही ये ऐसा बनेगा। यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे, जो ये फिगर दी हुई है, फ़ोन को ना उल्टा करके देखो, उल्टा करके देखो, इस टाइप की फिगर आपको दिखाई देगी। अगर आप फ़ोन को उल्टा करके इसे देखोगे ना, तो इस टाइप की आपको दिखाई देगी, यानी कि 180 डिग्री इसको उल्टा कर दिया गया है। अगर इसको भी हम 180 डिग्री उल्टा करेंगे दोस्तों, देखो कैसे बनेगा, ये तो रहेगी, तो ये वाली शेप है दोस्तों, ये यहाँ पे आएगी। यानी जो आपको इस टाइप से दिखाई दे रहा है ना, ये त्रिभुज, ये क्या हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। एक यहाँ पे एक लाइन आएगी इस टाइप से, और यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 180 डिग्री घूम के, तो ऐसा कुछ बनेगा। ऐसा अगर आप देखोगे तो दूसरे वाले ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 180 डिग्री रोटेट कर दो। अब 180 डिग्री जब रोटेट करना होता है तो आप किसी भी साइड से कर सकते हो, क्लॉकवाइज से भी, एंटी क्लॉकवाइज से भी, क्योंकि सेम पोजीशन में पहुंचते हैं दोनों साइड से, ठीक है ना। उसके बाद 38 में देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ऐसे था ऐसे था, मिरर इमेज बना दी, अपोजिट हो गया। तो यहाँ पे भी क्या होगा, अगर ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों कुछ दिया हुआ डिज़ाइन तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा इसका, अगर आप ध्यान से देखोगे, फोर्थ वाला हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। तो बहुत ही ईजी था। यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है, जो कि घूम गया, ऐसे हो गया। यहाँ पे भी एक ट्रायंगल दिया जो कि घूम जाएगा, इस साइड हो जाएगा, ठीक है ना। बीच में क्या था, यहाँ पे सर्कल था, तो यहाँ पे भी सर्कल आ जाएगा, ठीक है ना, बीच में डॉटेड। तो कौन सा बनेगा इसका आंसर, इस टाइप का देखना है आपको, देखो ध्यान से। पहले में क्या था, यहाँ था, 90 डिग्री घूम गया, ऐसे हो गया, आ गई बात समझ में। यहाँ पे क्या था दोस्तों, इस टाइप से था, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री घूमेगा तो किस टाइप से हो जाएगा, ऐसे। ऐसे किस में, ऑप्शन 2 में है, तो 2 वाला दोस्तों आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, डॉट आ जाएगा बीच में। इसके बाद क्या था दोस्तों, मल्टीप्लाई था, क्या बन गया, प्लस बन गया। यहाँ पे भी दोस्तों क्या था, इसके अंदर मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, प्लस बनेगा, तो प्लस बनेगा, यानी कि 40 का क्या हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक बात और हो रही है, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करेंगे, देखो ये था, मल्टीप्लाई था, रोटेट कर गया, क्या कर गया, रोटेट कर गया, प्लस बन गया। अब इसको भी अगर हम रोटेट करेंगे, अगर, ठीक है ना, इसको भी अगर हम रोटेट करेंगे, मल्टीप्लाई का क्या बनेगा, प्लस बनेगा, क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा। मल्टीप्लाई का क्या बनेगा, प्लस बनेगा,
लेकिन अगर हम इस साइड को देखें, साइड तो इस टाइप से ज्वाइन है ना, इस टाइप से ज्वाइन है तो ऐसे ज्वाइन होगी, तो प्लस तो बनेगा लेकिन ये भी घूम जाएगी, तो मतलब कि थर्ड नंबर वाला आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सॉरी, थर्ड नहीं, सेकंड वाला आपका यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। मतलब ये आपको रोटेट कर देना है, एक हिसाब से क्या कर देना है, रोटेट कर देना है। अब देखो ध्यान से, एक बात और यहाँ पे नोट करनी है, यहाँ पे डॉट भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डॉट भी आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे डॉट भी आएगा, ये रहा डॉट, देख ठीक है ना। वह तो शेप से ही पता चल गया रोटेट होने की कि ये वाला आंसर होगा, और इस टाइप का एक ही दिया हुआ है, ठीक है। 41 में देखो, ट्रायंगल था बड़ा, छोटे दो हो गए, स्क्वायर था बड़ा, छोटे दो हो जाएंगे, बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा पंचभुज था, बीच में 4 भुजा वाली आकृति आ गई, ये 4 भुजा वाली है तो बीच में 3 वाली आ जाएगी, तो 3 वाली किस में आई हुई है दोस्तों, 3 वाली इन तीनों में आई हुई है, ठीक है ना। तो 3 वाली अगर नहीं भी आई तो फिर या फिर इसी जैसी आएगी, इसी जैसी आएगी फिर, या फिर देखो हुआ क्या, मेरे पास एक आकृति थी ऐसी, यहाँ पे कुछ क्या आ गया, ऐसे टाइप का आ गया। अब मेरे पास आकृति है ऐसी, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे टाइप का ही आएगा। देखो दो यहाँ पे केस बन सकते थे, या तो सेम वाला या फिर क्या वाला, ट्रायंगल वाला। क्यों ट्रायंगल वाला क्यों बनेगा, क्योंकि 5 वाले में 4 वाली आई है तो 4 वाले में 3 वाली, लेकिन इस टाइप का ऑप्शन यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ है, सिर्फ इस टाइप का ऑप्शन दिया है, तो यानी कि ये वाला रिलेशन लग रहा है, ठीक है ना। कोई भी रिलेशन लग सकता है, हमें ढूंढना है, तो जो हमें मिल गया उसी हिसाब से दोस्तों आपको आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, त्रिभुज था किसके अंदर, चतुर्भुज के अंदर। अब चतुर्भुज हो गया किसके अंदर, त्रिभुज के अंदर। आ गई बात समझ में। पहले क्या था, बाहर वर्ग था, अंदर क्या था, त्रिभुज। हुआ क्या, त्रिभुज चला गया बाहर, वर्ग वर्ग आ गया अंदर। सेम काम यहाँ पे करना है। इसमें क्या करना है, जो सर्कल है वो बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। वो जो ट्रेंगल है जो उल्टा है वो कहाँ पे आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। ट्रेंगल कहाँ पे आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 43 का। उसके बाद 45 भी मिरर इमेज है, इस टाइप की शेप थी, राइट था लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट था राइट हो गया, तो मिरर इमेज बनी है। तो यहाँ पे भी क्या बनानी है दोस्तों, आपको मिरर इमेज बनानी है इसकी। तो मिरर इमेज में क्या बनेगा दोस्तों, ये इस टाइप से थे तो इस टाइप से हो जाएंगे, यानी कि थर्ड वाला आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 44 का, तो बहुत ही ईजी है। अब बात करते हैं 45 की। 45 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 1 2 3 इस टाइप से आपको इमेज दी गई है। हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद 1 2 3 परपेंडिकुलर तो 3 ही रहे, लेकिन हॉरिजॉन्टल कितने हो गए, 2 हो गए। कितने हो गए, 2 हो गए। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, 2 है और 1 है, 2 है और 1 है। आपने देखा होगा कि परपेंडिकुलर यहाँ पे 3 थे तो 3 ही रहे, तो यहाँ पे 2 है तो 2 ही रहेंगे। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल वाले थे 3 से 2 हो गए, 1 कम हो गया, ठीक है ना। 3 से कितने हो गए, 2 हो गए, 1 कम हो गया, तो यहाँ पे 1 है, 1 से भी 1 कम हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आपको दिख गया आंसर क्या है, आपको कमेंट में बताना है अब ये। तो 45 का आंसर क्या है, इन चारों में से क्या होगा, मैंने आपको बता दिया है कि कैसे करना है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और साथ ही दोस्तों एक बात और, कमेंट में आपको ये भी बताना है कि 45 में से आपको कितने क्वेश्चन अपने आप आते थे, कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं, ईमानदारी से वो भी आपको बताना है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने सभी साथियों के साथ दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी दोस्तों इस चैप्टर के बारे में नॉलेज हो जाए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।